हे गाइस, मैं हूँ दिव्या कथीरिया और हम वापस आ चुके हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1। और वो कौन सा था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट कौन सी फील्ड में हो सकता है, वो उसके फंक्शंस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट नेचर में देखा था कि मैनेजमेंट साइंस भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है और प्रोफेशन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको 2 मार्क में पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट या तो फिर प्रोफेशन। क्लियर? तो आज हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाला है। फर्स्ट वन हम लोग कंडक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, यानी कि मैनेजमेंट साइंस कैसे हो सकती। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यानी कि अगर आपको कहीं पे साइंस अप्लाई करना है तो हम लोग उसको ऐसे ही नहीं कर सकते। क्लियर? कि भाई चलो मतलब 1 2 3 कर दिया या तो फिर मतलब तीर लगा दिया अंधेरे में कहीं पे लग गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास वो चीज़ के रिलेटेड परफेक्ट और सिस्टमेटिकली नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए, तो ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। साइंस इज अ सब्जेक्ट वेर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड। यानी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रूल्स और प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है गाइस? कॉज का मतलब होता है कि वो रीजन जिसके वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट होगा। यानी कि अगर आप प्राइस में चेंज करते हो तो डिमांड में चेंज होता है, सप्लाई में चेंज करते हो तो प्राइस में चेंज हो सकता है। क्लियर? तो ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि एक चीज के वजह से अगर दूसरी चीज में उसके ऊपर कोई असर होता है, उसका कोई इम्पैक्ट होता है, तो वो क्या हो जाता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? इफ एंड एल्स वाला कंडीशन जो होता है वो। क्लियर? मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस सच एज। यानी कि मैनेजमेंट में भी साइंस में जैसे रूल्स रेगुलेशन चाहिए वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, और उसमें भी नॉलेज चाहिए, तो मैनेजमेंट में भी कुछ नॉलेज चाहिए। तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस सच एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि हमें हमारे मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंटली अप्रूव या तो फिर एफिशिएंटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, यानी कि कहीं पे भी अगर आप मैनेजमेंट का सिस्टमेटिक नॉलेज लेना चाहते हो तो उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, या तो फिर उसका जो यूनिवर्सलिटी वाला जो इम्पॉर्टेंट नेचर है उसको भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उसको कैसे, कौन सी फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए मैनेजमेंट यूजलेस है। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीज़न के वजह से कौन सा इफेक्ट हैपन होता है, तो ही आप मैनेजमेंट के जो मतलब वीक पॉइंट है उसको ज़्यादा पावरफुल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ अ फैक्ट्स। ज़्यादातर मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड्स होता है? इन्फॉर्मेशन के ऊपर। क्लियर? तो पहले तो इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है? कलेक्शन ऑफ अ फैक्ट्स। यानी कि जो हैपेंस हो चुका है उसको कलेक्ट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसको एनालिसिस करना पड़ता है, यानी कि उसको बाइफरकेट करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कौन सी अननेसेसरी है, कौन सी हमारे काम के रिलेटेड है, कौन सी अनरिलेटेड है। एंड एक्सपेरिमेंट्स, और फिर वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, एनालाइज किया है, उसको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा कि ये हकीकत में प्रैक्टिकली अप्लाई हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। क्लियर? थ्रू दिस प्रिंसिपल इजी टू कोऑर्डिनेट। ये सारे प्रिंसिपल की वजह से हम लोग बहुत इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन, कैपिटल, मेथड। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें जो है बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं उसको इजीली और अच्छे से हम लोग कोऑर्डिनेट यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सब किसके थ्रू हो सकता है? साइंस के थ्रू। क्लियर? अब नेक्स्ट वन जो है वो हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। उसको आर्ट क्यों कह सकते हैं? आर्ट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि आर्ट ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रुप में एक साथ अच्छा आर्ट हो सकता है। आर्ट डिपेंड्स होता है इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। यानी कि अगर मेरे में अंदर में कोई स्पेशल स्किल है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे किसी में है ही। अगर दूसरे किसी और में कोई अच्छी स्किल्स है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर भी होगी ही। क्लियर? यानी कि आर्ट ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग पर्सनली जो भी परफॉर्मेंस होते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। बट इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ऑल्सो थियोरेटिकल नॉलेज। यानी कि अगर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास उसके रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर? पर्सनल स्किल, इंसाइट एंड क्लेवरनेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैनेजमेंट। यानी कि हमारी अंदर कितनी एबिलिटीज़ है,
हम कितने अच्छे परफेक्टली डिसीजन ले सकते हैं, क्लेवरनेस यानी कि हमारे अंदर कितना राइट मतलब एप्टीट्यूड पावर है कि हम लोग अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स को भी मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट बट इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चलो भी हमारे क्लास में जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो 110% सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर में भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है। क्लियर? यानी कि जितना इंपॉर्टेंस थियोरिटिकल नॉलेज का होता है सेम एज इट इज़ उसके प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होता है। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो आपके नॉलेज का कोई काम नहीं है। क्लियर? यानी कि आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए प्लस आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते होने चाहिए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी वो ऐसा कहते हैं कि आर्ट टीचेस वन टू डू, यानी कि जॉर्ज अकॉर्डिंग एक 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी जो हम लोग मैनेजमेंट है उसको आर्ट कंसिडर करते तो वो क्या कहता है, तो कि आर्ट टीचेस वन टू डू। मैनेजमेंट इज अ नाइदर अ प्योर साइंस, यानी कि ये प्योर साइंस भी नहीं है कि सिर्फ रूल्स रेगुलेशन के ऊपर ही चलता हो, एंड नॉट अ प्योर आर्ट, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आर्ट है स्किल्स है उसके ऊपर ही चलता हो, बट इट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमें साइंस की रिक्वायरमेंट होगी, रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमें पर्सनल स्किल नॉलेज और एबिलिटी की भी ज़रूरत होगी। यानी कि मैनेजमेंट कोई पर्टिकुलर साइंस भी नहीं है और पर्टिकुलर आर्ट भी नहीं है, ये तो दोनों का स्वीट कॉम्बिनेशन है। क्लियर? और फिर नेक्स्ट वन जो है वो है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन कैसे कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप अपने नॉलेज का सर्विस प्रोवाइड करके फ़ी चार्ज कर सकते हो तो वो बन जाएगा प्रोफेशन। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट किसी को प्रोवाइड करके अगर फ़ी चार्ज करते हो तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेर अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्रोफेशन एक ऐसा एक्टिविटी है कि जिसमें कोई स्पेशल फील्ड में स्पेशल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है तो ही आप उसको ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर? इन अ रिटर्न फीस चार्ज, यानी कि वो रिटर्न में यहाँ पे ये रिटर्न नहीं है, वो जो रिटर्न लेते हैं ना वो है RE वाला है। क्लियर? ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इन रिटर्न फीस इज चार्ज, यानी कि वो बदले में क्या चार्ज करते हैं, फ़ी चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल है डॉक्टर है, लॉयर है, CA इंजीनियर है, वो डॉक्टर क्या करता है, हमें चेकअप वगैरह करके देखा और हमें उसको फ़ी देना पड़ेगा। लॉयर को भी फ़ी देना पड़ेगा, वो हमारे केस अगर सॉल्व करता है तो CA भी हमारे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं तो फ़ी देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग अगर हमें कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस मशीनरी का सर्विस प्रोवाइड करता है तो हमें उसको फीस देना पड़ेगा। क्लियर गाइस? तो ये बात हो गई हमारी मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट साइंस भी है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग वो आर्ट भी है, और जैसे हम लोग उसके बदले में फ़ी चार्ज करते हैं तो वो एक प्रोफेशन भी हो सकता है। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी मैनेजमेंट की, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन की। तो बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हो। बाय गाइज।